तो इसमें हम जितने पॉसिबल केसेस कर सकते हैं 1 बाय 1 सबको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं जी हम, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर शेप का एक सवाल किए तो थे, बट वहाँ पे था ना, ये स्क्वायर जो था उस समय जो ये स्क्वायर था ना वो फ्रेम था, याद है। फ्रेम का मतलब था 4 अलग अलग रॉड हम लोग लिए थे, है ना। रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3 और रॉड 4। तो मास शेप और शेप कहाँ पे था? बाउंड्री पे था, ठीक है ना। मास शेप और शेप कहाँ पे था? बाउंड्री पे। बट अगर ऐसा कुछ लिखते, फ्रेम नहीं है, प्लेट लिखते या क्या लिखते, लैमिना लिखते या शीट लिखते, इसका मतलब इस पूरे में मास भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, पूरे में मास भरा पड़ा है, ठीक है। चलो तो हम लोग ऑल पॉसिबल केसेस देखेंगे। तो मैं पहला केस बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला केस ये लेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो लिए ना वो कोई एक साइड है, एक्सिस इज एनी साइड, कोई एक साइड है। फॉर एग्जाम्पल देखो बाबू, ये वाला साइड है ना, इसी को हम लोग बना दे रहे हैं क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो इसके अबाउट क्या करते हैं, इसको नचा देते हैं। जैसे हमारा रूम का जो दरवाजा या खिड़की होता है, ऐसे ही होता है ना, एक एक्सिस पे जब क्लैंप रहता है, फिर इसको ऐसे ऐसे फ्लिप करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, उस टाइप का इमेजिन कर लो, ठीक है। तब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जानना है इसके अबाउट, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मास हम क्या ले लेंगे, m, और साइड लेंथ क्या कंसिडर कर लें इसका हम लोग, l, ठीक है। तो हमको एक बात बताओ, अगर एक रॉड रहता तो रॉड को अगर इस एंड के अबाउट नचाते तो इसका इनर्शिया कितना आता? वेरी गुड, ml²/3 आता। मैं बता रहा हूँ इसका भी आंसर ml²/3 आएगा। अब तुम चौंक जाओ कि हैं ऐसे कैसे, तो मैं इसको साबित कर दे सकता हूँ, करूँ साबित? इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, सीख लो, बिल्कुल सीखो। देखो बाबू, एक एलिमेंट काट लिया हम लोग, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट काटे, सोचो ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट कट मार सकते हैं, ऐसे इमेजिन कर लो, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। वो सब एलिमेंट अपने आप में एक वायर की तरह बिहेव करेगा, पतला पतला वायर। तो ये देखो एक पतला सा वायर बन गया, इसका मास हम लोग क्या ले सकते हैं, डीएम ले सकते हैं। इस एलिमेंट का मास डीएम ले सकते हैं। अब ये चीज रोटेट कर रहा है, तो इसका इनर्शिया हम लोग पढ़े हैं ना, m इंटू l²/3 पढ़े हैं। इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करोगी तो l²/3 तो कांस्टेंट है, डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा, m आएगा। आगे ये जो एलिमेंट है ये अगर रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो एंड पॉइंट के अबाउट जब कोई एक रॉड या वायर रोटेट करता है तो एलिमेंट का ऑलरेडी पता है ना हम लोगों को, बताओ। हाँ, तो एलिमेंट का पहले से पता है, फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। तो एलिमेंट से हेल्प लिए और उसको इंटीग्रेट किए, कहां से कहां तक, 0 से लेकर m मास तक, तो आ गया, यही आंसर है इसका, ठीक है ना। फटाफट चापो, बहुत आसान था, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा ये एक्सिस है हमारा इस तरीके से, ठीक है। हमारा एक्सिस ये रहा, ये देखो,
इस तरीके से जा रहा है, सेंटर से पास करेगा और दो साइड्स को क्या कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। और ये स्क्वायर के प्लेन में ही है ना, इसी प्लेन में है, ध्यान देना। एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड बाइसेक्टिंग साइड्स इन द प्लेन ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ अ स्क्वायर, इसी प्लेन में है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे, इसके अबाउट फिगर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे एक एलिमेंट यदि हम काट लेते तो एक रॉड बन जाता है ना। अब इस रॉड को अगर हम नचाएंगे इस वाले एक्सिस से जो इसके बीच में से जा रहा है और इसके लेंथ पे परपेंडिकुलर है, तो हम सब लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट होता है ml²/12। और इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो इससे पूरे स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ml²/12। यानी कि रॉड जैसा ही रिजल्ट आ रहा है ना। अगर साइड से पास कर रहा था तो ml²/3 और बीच से पास कर रहा है तो बाबू ml²/12। सो सिंपल, ठीक है, नोट कर लो। क्या है हमारा जो थर्ड एक्सिस है ना, ये है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। एंड इस बार ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, माने स्क्वायर जो हम लोग ले रहे हैं ना उसके प्लेन पर अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले ध्यान से हम लोग एक्सिस को समझेंगे। क्या हमारा एक्सिस ये है, देखो तो ये पेन है क्या, ये पेन ही एक्सिस है, ठीक है ना। अब इसको बनाने का तरीका हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मान लो एक साइड ऐसे जा रहा है, हमने जस्ट अभी अभी पता किया था इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12। अच्छा, एक साइड ऐसे जा रहा है, इसके अबाउट भी सेम हो जाएगा। तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। जस्ट अभी अभी हमने सेकंड वाले केस में देखा था जी कि आई एक्स का वैल्यू और आई वाई का वैल्यू, दोनों का ही वैल्यू कितना आ रहा है, ml²/। और अब हमारा सवाल है इसके अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और वो जेड एक्सिस के अलावा एक एक्सिस है। तो हम लगा देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये ठीक है। अब इसी को दो बार जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ml²/6 आ जाएगा। सो सिंपल, नोट कर लिया जाए। तो देखो इस बार क्या किया गया है ना, डायगोनल को एक्सेस ले लिया गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये एक डायगोनल है, राइट। और एक दूसरा भी डायगोनल होगा, इसको एस, एग्जैक्टली। तो इसी को इस बार एक्स मान लो और इसको वाई। और बाई सिमेट्री दोनों बराबर ही होगा ना, बाई सिमेट्री आई एक्स और आई वाई दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आई जेड हम लोग जस्ट अभी अभी पता किए थे, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसको लिख सकते हैं 2ix। और ये आया कितना था, ml²/6। तो डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/12, ठीक है। देखो पांचवा केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू एनी वर्टिसेस, एनी एंड परपेंडिकुलर टू स्क्वायर प्लेन। समझ गए, मतलब
वो एक्सिस या तो यहां से ऐसे जा सकता है इस तरीके से, या फिर यहां से, या फिर यहां से, मतलब 4 केस है और चारों से। तो उसके लिए लगाना पड़ेगा हमको पैरेलल एक्सिस, ठीक है। या फिर 2 तरीका है, इन दोनों के अबाउट हमको पता है ना, याद है। जैसे मान लो कि इधर की तरफ क्या है, x है, इधर की तरफ क्या है, y है। तो इस तरफ जो एक्सिस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, z बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आई जेड इक्वल टू क्या हो सकता है, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट कर रहा था तो इसका आंसर क्या आया था, ml²/3। अब ऐसे इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर जाता तो अगेन क्या आता है, ml²/3 आता। तो इसी को 2 बार जोड़ना है ना। तो ये हम लोग पहला केस तो यही वाला में किए थे, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू क्या होगा, ml²/3। तो इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 2/3 ml², ठीक है। अच्छा, इसी को बनाने का एक और तरीका है मेरे पास, वो भी सिखा देते हैं। देख लो, ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और यहाँ परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट इनर्शिया अभी हम लोग चेक किए थे ना, ml²/6 आया था, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये वाला, ये इससे के पैरेलल भी है क्या, है ना। मैं करके दिखा देता हूँ, लो देखो, ये दोनों एक्सिस को देखो, ये दोनों है ना आपस में पैरेलल। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको पता है, कितना डिस्टेंस होगा, डायगोनल कितना होता है इसका, √2l होता है। और उसका भी आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, l/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस है बाबू l/√2। तो हम यहां से यहां लगा देते हैं, मान लो इसका नाम अगर क्या है z, और इसका नाम मान लो क्या है, ABCD लिए थे ना। मान लो हमको IA चाहिए, तो हम लगा देंगे IA बराबर, इसका नाम भी A कर दूं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। A का ही निकाल लेते, पहले भी अभी भी A का ही निकाल रहे हैं, दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो IA बराबर आ जाएगा ICM, अब प्लस क्या आ सकता है, MD² आ सकता है। तो ICM हम लोग चेक किए थे, देख सकते हो पिछला वाला केस में लिखा हुआ होगा ml²/6, ठीक है। अब प्लस m इंटू l/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ml²/2। अब इन दोनों को जोड़ना है ना, क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दो, ठीक है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, अब नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। तो 4/6 ml², यानी कि कितना आ गया ना, सेम आंसर। तो 2 तरीका से इसको हम बना सकते थे, ठीक है। छाप दो, देखो हमने ICM पता कर रखा है ना, ml²/6। कोई एक साइड ले लो, जैसे यही साइड ले लिए, ठीक है ना। तो इस साइड का ये मिड पॉइंट है और एक्सिस ये है, देखो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब यहां पर हमको फिर लगाना है पैरेलल एक्सिस, तो मैं दिखा देता हूं, देखो तो ये दोनों है पैरेलल, तो बस यहीं पे हमको लगाना है पैरेलल एक्सिस। ये वाला हमको पहले से पता है, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, l/2, बस हो गया। तो लगा दो, इसका नाम चलो मान लेते हैं IE मान लेते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा
ICM प्लस MD²। ICM हम लोग निकाल के बैठे हैं ना, ml²/6 था, ठीक है, और ml²/4 ये हो जाएगा। ट्वेल्व आ रहा है, देख लेते हैं। 12 एलसीएम तो होगा, सही बात। ml²/2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। तो हाँ 5/12 आया था ना, करेक्ट है, हो गया, ठीक है। ओह ये तो इसी सवाल को बनाने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि अगर हम इसको इस वाले साइड के अबाउट ना चाहते, ठीक है ना, तो ये वाला जो साइड रहता उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस, और इस वाले साइड के अबाउट अगर ना चाहते तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, ठीक है। और तब जो ई वाला पॉइंट हो जाता, ये वाला पॉइंट, ये वही जेड एक्सिस का काम करता, तो इससे भी आंसर आ जाता, सेम आता। आई ई बराबर क्या लिख देते हम लोग, आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसके अबाउट अगर नाचेगा तो हम लोग लिखते हैं ml²/3, यहां से अगर नाचेगा तो ये आ जाएगा ml²/12, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, रैशनलाइज कर देते हैं, देखो तो नीचे 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो नीचे भी 12, 12, यहाँ भी 12 कॉमन आ गया, 4x 5, देखो सेम आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक, नोट कर लो, ठीक है ना। हाँ देखो यही सवाल आएगा, तो कंसेप्ट यही है ना कि सेंटर से पास करने वाला कोई भी लाइन रहे, चाहे ये लाइन रहे, चाहे ये लाइन है, चलो ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं। हमें इस ग्रीन लाइन के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लॉजिक ये है, इसके अबाउट जो इनर्शिया था वही इसके अबाउट था, याद है, और वही इनर्शिया डायगोनल के अबाउट भी था। तो यहां से हम लॉजिक ये निकाल सकते हैं कि कोई भी एक्सिस जो स्क्वायर के प्लेन में हो और सेंटर से पास करा, सब के अबाउट इनर्शिया सेम ही होगा, और जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, कितना है, ml²/, ये सवाल एक बार जेई में आया था, ठीक है ना, नोट कर लो अपनी कॉपी में। ऑल राइट बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। ये जो चीज है मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो चीज है ना सिर्फ जेईई में पढ़ना है, ठीक है ना। नीट में ये चीज आज तक पूछा नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है बोर्ड में भी नहीं। तो अगर आपको नॉलेज गेन करना है, चाहे आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो जान सकते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक बात ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट लिखा है। प्लेट का मतलब, जैसे देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो अगर मास सिर्फ यहाँ बाउंड्री पे रहता, सिर्फ बाउंड्री पे, तो इसको प्लेट नहीं कहते, उसको क्या कहते, फ्रेम कहते, ठीक है। बट प्लेट अगर है तो पूरे में हर जगह क्या होगा, मास ही मास भरा हुआ है, हर जगह मास भरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यही वाला केस करने जा रहे हैं, फ्रेम नहीं प्लेट। फ्रेम का रहेगा तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। रॉड वाला पढ़ाए थे ना, मान लीजिए 3 रॉड कनेक्ट कर दिए इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा, अगर रॉड 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 रहे तो। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे ना, 4 गो रॉड कनेक्ट कर दो आप, 1 रॉड 2 रॉड 3 और 4, तो ये फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम। यहाँ पे 3 रॉड रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर फ्रेम। अगर पूरे में मास रहेगा, पूरे में ऐसे मास रहेगा,
तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेट बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पूरे में मास है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी प्लेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, एनी ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ये अपने बेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये बेस आप देख पा रहे हैं, ये बेस, ठीक है ना। इस बेस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इस बेस के अबाउट ये ट्रायंगल रोटेट कर रहा है। हमें इस बेस के अबाउट जानना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, ये गिवन है कि इसका जो मास है ना वो m है, इसका जो हाइट है ना वो h है। हाइट समझ रहे हैं आप लोग, ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक का, ये वाली हाइट गिवन है कि ये क्या है, h है, ठीक है ना। बस इतना सा गिवन है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ से आप ऊपर की तरफ चलो, सोचो इसको कटिंग करना है तो कैसे कट करेंगे। देखो ऐसे इसको थिन स्ट्रिप्स में कट कर सकते हैं, ऐसे इमेजिन करो कितने सारे कट आप लगा सकते हो, समझ जाओ। ऐसे ऐसे पतला पतला कितना सारा कट आप लगा सकते हो, सो मेनी, है ना। बहुत सारा कट हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक कट को देखो तो वो एक थिन वायर की तरह दिखेगा। कोई एक कट जो है आपको किसकी तरह दिखेगा, लाइक एक थिन वायर, ठीक है। तो आप इमेजिन करो, ठीक है, हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे कट किया हुआ है, ये चीज जो कि बेस के पैरेलल है, इस तरीके से, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। एक स्ट्रिप हमने कट किया हुआ है, ठीक है, जिसका कि यहाँ बेस से जो हाइट है ना वो आप x ले लो, ठीक है। और इसका जो हल्का सा थिकनेस होगा उसको आप dx ले लो। आपको ये समझना पड़ेगा ये x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, बेस से लेके यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो x का वेरिएशन आप कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, फ्रॉम 0 to h, क्योंकि ये वाली हाइट जो है ना वो है क्या, h है, ठीक है। अब एक प्लेट है ना, तो यहाँ पर आप मास डेंसिटी क्या लोगे, सरफेस मास डेंसिटी लेना, ठीक है। तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। एरिया मान लीजिए इसका बेस क्या है b, हाइट तो h दिया हुआ था, तो हो जाएगा हाफ इंटू बी बेस इंटू हाइट h। यहाँ से 2 ऊपर चला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 2 मैं ऊपर भेज भी दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्मा। फिर ट्रायंगल का एक खास प्रॉपर्टी होता है, उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, ठीक है ना। मान लो ये जो हमने एक एलिमेंट कट किया है, इसका सपोज बेस b है, ठीक है। और इसका यहाँ से ये जो हाइट होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी बच्चों h माइनस एक्स, ठीक है। अब एक रेशियो लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। रेशियो बेस बाई बेस, ठीक है ना। तो बेस बाई बेस का रेशियो ले लो, ये बेस बाई ये बेस। तो फिर इसका हाइट का भी रेशियो ले लेना। इसका हाइट क्या है, ये है बाबू h माइनस एक्स, और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है, छोटा वाला h, ठीक है। यहाँ से आपको छोटा वाला b मिल गया, है ना। यहाँ से आपको मिल गया छोटा वाला b इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू h माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ये जो छोटा सा एलिमेंट आया है ना, इसका एरिया लिखना है हमें। ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा, ये आपको कैसा नजर आएगा, एक रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, अभी बहुत दूर जाना है हमें,
इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट जो कि किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग अबाउट इट्स बेस, रोटेटिंग अबाउट इट्स बेस, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आने वाला है ना वो ये आने वाला है mh²/6, ये इसका आंसर है भाई, यही हम डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो नीट के बच्चे हैं वो इस रिजल्ट को डायरेक्ट रट लीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो जेई वाले बच्चे हैं उनको डिराइव करने आना चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो बच्चों, इस पार्ट का एरिया रेक्टेंगल है तो इसका एरिया आप लिख सकते हो बच्चों डी ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसका क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और विड्थ इसका dx है तो b इंटू हो गया dx, ठीक है। अब ये बताओ, आपको याद होगा सिग्मा, सिग्मा का मतलब ये भी तो होता है ना dm/da, ठीक है। तो dm बराबर क्या आ जाएगा, ये मास डेंसिटी है सरफेस का, सिग्मा da, ठीक है। इतना हो गया। अब आप इमेजिन करो, देखो अगर ये प्लेट घूम रहा है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये भी इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे घूमता होगा, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आपको रॉड का केस नंबर 5 याद कीजिएगा, रॉड में पढ़ाया था वही वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। रॉड में पढ़ाए थे हम 5th नंबर केस कि एक एक्सिस के अबाउट अगर रॉड घूमता है पैरेलल एक्सिस के अबाउट तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mx²। तो पूरे ट्रायंगल का अगर आपको इनर्शिया चाहिए तो इस रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। एक स्ट्रिप रोटेट करा इसकी तरह, बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे वो सब रोटेट करते होंगे, तो उन्हीं सब का क्या कर दिए सम। अब बस मैथ रह गया, काम हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, डीएम की जगह आपको क्या लिखना है, सिग्मा डी ए लिखना है भाई। सिग्मा आपको ऑलरेडी पता है 2m/bh, यहाँ पे लिख देता हूँ 2m/bh हो गया ये सिग्मा। डी ए का वैल्यू यहाँ से लिख दो भाई आप b इंटू डी एक्स, तो b इंटू x² भी है इंटू डी एक्स, ये हो गया। dm का वैल्यू लिख दिए, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना सबको बाहर करते हैं, ठीक है ना। तो 2m और bh ये सब कांस्टेंट है, 2m bh ये सब कांस्टेंट है। ये छोटा वाला b जो है ना इसके बदले में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप, कैपिटल B इंटू एच माइनस एक्स बाई एच, ये लिख देते हैं कैपिटल B इंटू एच माइनस एक्स बाई एच इंटू x² dx, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कैपिटल B और एच भी बाहर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये आ जाएगा 2m/h², ये वाला b ना कैंसिल हो गया, ठीक है। उसको आप बाहर करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर जो बच गया उसको आप ध्यान दीजिए, एक हो जाएगा h इंटू x² माइनस दूसरा हो जाएगा x³। अब दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट। आप चाहें तो एक साथ भी कर लीजिए या अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं h इंटू x² dx माइनस x³ dx, ठीक है। अब हम लोग आंसर के काफी करीब आते जा रहे हैं। लिमिट आपको ऑलरेडी पता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, लास्ट में पुट कर देंगे, या अगर आपका मन है तो आप पहले ही कैरी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का लिमिट 0 से h है, ठीक। अब ये तो आप अच्छे से जानते हो भाई, है ना, कि ये आ जाएगा 2m/h², इसका लिमिट आ जाएगा मतलब इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ इंटू h माइनस इसका आ जाएगा
एक्स का पावर 4/4, लिमिट तो दोनों का वही है 0 to h, ठीक है। तो आप h लिमिट यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा बच्चों 2m/h²। यहाँ लिखोगे ना h का क्यूब आएगा इंटू एक और h है, तो ये आ जाएगा h का पावर 4/3। यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा h का पावर 4/4, ठीक है। अब आप इन दोनों में से h का पावर 4 कॉमन ले लो, ले ही सकते हो। तो जैसे ही कॉमन लोगे नीचे वाला h² से कैंसिल होगा ये, तो ये आ जाएगा 2m/h²। h का पावर 4 ले लिए हैं कॉमन, और नीचे यहाँ बच रहा है 1/3 माइनस 1/4। इसका बहुत आसानी से एलसीएम ले सकते हो, ये आ जाएगा 4 - 3/4 × 3 1/12, और यहाँ 2 है तो 12 नीचे है 2 ऊपर है, तो कट के कितना आएगा कैंसिल होके 6 आएगा नीचे, h² से h² कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो रिजल्ट आपका आ चुका है mh²/6, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो सिंपल, छाप लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल जो है ना, आगे अभी मैं ट्रायंगल का और भी सवाल कराऊंगा, बट अब वो सारे ट्रायंगल जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। अब मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे पहला सवाल ही है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of an equilateral triangle about any one side, ठीक है। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, अब क्या है कि इसको रोटेट करवाना है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको, एक साइड है ना, इसी को आप बेस बना दीजिए, ठीक है ना। यही बेस है, इसके अबाउट क्या करना है, इसको रोटेट कराना है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसमें जो हाइट होगा वो क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि अगर इसका साइड लेंथ l है, ठीक है ना, साइड लेंथ l है, इसका जो हाइट आएगा बच्चों वो यू ऑलरेडी नो ना कि कितना आता है, √, ये कर दोगे आप l² माइनस l/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा √3/12, इसका हाइट है। अब यहाँ पर आप पुट कर दो, ठीक है ना, तो आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = m/6 × 3/4 l² दैट इज m²/8, ठीक है। छापिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है जी बच्चों, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही है, ठीक ना। ये मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें किसी एक मीडियन के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीडियन समझते हैं ना, यहाँ से मीडियन ले लीजिए। मीडियन वो होता है जैसे यहाँ से जो मीडियन पास करेगा ना, वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये मीडियन भी है, यही एंगल बाइसेक्टर भी है, और यही एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर भी है, सब यही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यही बच्चों ये एक्सिस है, इसके अबाउट क्या करना है, इस फिगर को रोटेट कराना है, ठीक है ना। तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मीडियन ऑब्वियसली बात है ट्रायंगल के ही प्लेन में है,
कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका है, आप ना एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, 1/2 पे ध्यान देना, ठीक है ना। आपको किस पे ध्यान देना है, 1/2 पे ध्यान देना है, ठीक है। एक मिनट, छोड़ो मैं हाथ से ही लिख देता हूँ। आप देखो, आप क्या करो ना, 1/2 पे ध्यान देना, इतना दूर, ठीक है ना, बस इतना दूर ध्यान दो। दूसरे हाफ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, 1/2 की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो 1/2 का मास कितना होगा, 1/2 का मास हो जाएगा m/2, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 का जो मास होगा वो आ जाएगा m/2, ठीक है। हम अभी हाफ का इनर्शिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वाला भी बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो अगर ये बेस होता, सपोज अगर इसी को क्या मान लेते, बेस मान लेते, तो ये जो चीज़ है ये तो हाइट हो जाता ना। तो इसलिए इस ट्रायंगल का हाइट जो है वो हो कितना जाएगा, l/2। सो सिंपल हो गया। मास इसका m/2 है, फार्मूला अभी अभी बताए थे, यहाँ लिखा हुआ भी है mh²/6। तो m और क्या करोगे 1/6, h के जगह पे लिख लो l/2, आ जाएगा l²/4। ये आधे ट्रायंगल का आया, तो बाकी दूसरे का भी इतना ही होगा, तो इसलिए 2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ चुका है ml²/24। समझ गए। तो ये हो गया आपका अबाउट एनी मीडियन। अबाउट एनी साइड अभी कुछ देर पहले प्रूफ कर दिए थे, वो था ml²/8, ठीक है ना। तो ये है आई किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट, और आई इसके पहले जस्ट पढ़ाए थे, आई अबाउट एनी साइड कितना आया था, ml²/8 आया था, ठीक है। ये दोनों नोट करो। अब इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं सब 1 बाय 1 बताते चलता हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा जेईई मेंस का, ठीक है। देखिए अगला एक्सिस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक ऐसा एक्सिस लिए हैं जो कहाँ से जा रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, एनी साइड, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। जैसे देखो ये वाला साइड चुन लेते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला एक्सिस है। अब आपको ये तो अच्छे से पता होगा डॉट का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी यहाँ से आप जेड एक्सिस अज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे इस पॉइंट का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये पेन ही एक्सिस है, समझना, दिस पेन इज एक्सिस, इसके अबाउट क्या करना है, फिगर को ऐसे रोटेट करवाना है, ठीक ना। तो ये एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। कैसे निकालोगे, इसमें आपको लगाना होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये वाला जो साइड है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला जो साइड है ये मान लीजिए क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस है जो मीडियन हो गया, ठीक। एक्स वाला जो हो गया इसको तो आप साइड कहते हो, बेस कहते हो। तो एक्स के अबाउट ऑलरेडी अभी आपको कुछ देर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रखे थे, ठीक है ना। आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी साइड जो हम बताए थे वो आपको अभी कुछ देर पहले बता रखे हम ml²/8। एंड आई वाई जो है आपका वो मीडियन के अबाउट है, वो भी अभी कुछ देर पहले जस्ट बताया, इसके पहले वो आया था ml²/24। अब यहाँ से मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम डी है। ये डी जो है बेसिकली जेड एक्सिस की तरफ वाला आपको एक्सिस लेना है, ठीक है ना। तो आई जेड यानी कि आई डी इक्वल टू तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, इसको और इसको ऐड कर लीजिए। इन दोनों को जैसे अगर आप ऐड करेंगे तो मेरे को तो दिख रहा है ml²/8 कॉमन आ जाएगा,
ml स्क्वायर बाई 8 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 1/3। तो सिंप्लीफाई के ऊपर 4 आ जाएगा 4/3, 4 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज ml स्क्वायर बाई 6 आ गया ये। ml स्क्वायर बाई 8 इंटू 4/3, 2 टाइम्स कट, ये आ गया बच्चों ml स्क्वायर बाई 6। एक्सिस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। अगला जो मेरा सवाल होने वाला है वो सेंट्रॉइड के अबाउट रहेगा, ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों कि जो सेंट्रॉइड है ना, मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है, ठीक है ना। ये मैं आपको सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ाया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये है L/√3 और G से लेकर D तक का ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये है L/2√3, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास भी है, आप जानते होंगे। तो इन दोनों के बीच में आपको लगाना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं हम, नोट कीजिए। ओके बच्चों, देखिए अगला मेरा सवाल क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरे को ये लगाना होगा ICM, जो कि वही IG आने वाला है मेरा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू, एक मिनट गलत लगा दी फिर से, पैरेलल एक्सिस तो याद होगा ना आप लोगों को, मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ पैरेलल एक्सिस। ये देखो, ये एक एक्सिस है जो यहाँ से जा रहा है और ये दूसरा एक्सिस है जो यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। तो फार्मूला था ICM प्लस MD स्क्वायर, मैंने ये अगर पता है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फिलहाल पता है और ये वाला अभी निकालना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए निकालता हूँ, देखो ये वाला नोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ID जो कि पैरेलल एक्सिस है, किसके पैरेलल है, ICM के, तो हो जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर। D आपको दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का दूरी, डिस्टेंस, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, L/2√3, यही आपका D है, यही आपका D है, ठीक है ना। और ID अभी जस्ट इसके पहले हम बताए ही थे, वो आया था ml स्क्वायर बाई 6 और ये है ICM और ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। इसका स्क्वायर करिए, 4 × 3 12, तो आ तो गया यहाँ से ICM इक्वल टू ICM यानी कि IG, देखिए ये आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 6 माइनस ml स्क्वायर अपॉन 12। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/6 में से 1/12 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/12 आपको मिलेगा आंसर। तो ये आपका आंसर आ चुका है ml स्क्वायर बाई 12, दैट्स इट। अब एक आखिरी सवाल बचा है, आखिरी सवाल बचा वो भी आपको बता देते हैं। किसी एक साइड से एक्सिस गुजरेगा, साइड नहीं वर्टिसेस से, A से या फिर B से या फिर C से, और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। ये मेरा लास्ट आखिरी सवाल है इसका, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर वो भी बताता हूँ आपको मैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, जितना पॉसिबिलिटी था मैंने सब बता दिया है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए बच्चों, ये ट्रायंगल है आपका वही, A B C और ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ सेंट्रॉइड, दोनों एक ही जगह पर है, ठीक है। अब सपोज
मुझे ए बी या सी किसी के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना, बात बराबर ही है, किसी के अबाउट निकाल लीजिए। एक्सिस कुछ इस प्रकार से है, सी से जा रहा है और इस प्लेन पर ऐसे परपेंडिकुलर है, यही एक्सिस है, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने डिस्कस भी किया था, L/√3 होगा, ठीक है ना। बेस से दूरी था L/2√3, वर्टिसेस से दूरी होता है L/√3 बस। अब आप यहाँ से यहाँ के बीच में क्या लगा लो भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये देखो, ये एक्सिस है जो सी से जा रहा है और परपेंडिकुलर है, ये दूसरा एक्सिस है जो जी से जा रहा है और परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट इनर्शिया हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया है, वो कितना था, m²/24 आया था, 12 आया था, 12 m²/12 आया था, ठीक है ना। तो देखो पैरेलल एक्सिस लगा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि जी से पास करता हुआ, अब प्लस md², यह आया था जी बच्चों, जस्ट अभी अभी आपने देखा था, ml²/12 है ना, प्लस डी की जगह पर ये पुट करना है, तो m इंटू कितना आ जाएगा, L²/3। अब इन उनको सम करना है, रैशनलाइज कर दो, है ना, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे भी 12 यहाँ भी 12, 12 कॉमन, ऊपर 4 और 1 कितना आ गया 5, दैट इज आंसर आ गया आपका 5 ml²/12 हो गया। और अब इसके बाद में आपको एक सवाल बताने वाला हूँ जेईई मेंस का, इसको नोट कीजिए फिर बताता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक है ना, जिसका कि साइड जो है ना 12 है, साइड क्या है 12 है। अब इसमें से एक ट्रायंगल कट करके निकाल लिया गया है, एक ट्रायंगल इसमें से क्या किया गया है, कट करके निकाल लिया गया है, ठीक है। समझ जाओ आप, है ना, यहाँ से ऐसे टच कर रहा है, ये ट्रायंगल को कट करके निकाल लिया गया है, यानी इतना दूर का मास है ही नहीं, इतना दूर का मास गायब कर दिया गया है। इसका साइड दिया हुआ था L, ठीक है। तो कह रहा है ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा ना, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में जो मास बचा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो, मान लो अगर कट किया गया पार्ट का मास m है तो पूरे का मास 4m होगा ना, क्योंकि पूरे का मास क्या है 4 टाइम्स एरिया कैरी कर रहा है, इसका अगर एरिया a है तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 4a, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि टोटल मास, टोटल जो मास है वो क्या होगा और कट किया गया मास क्या होगा। तो कट किया गया मास अगर m है तो टोटल मास कितना हो जाएगा 4m, और टोटल वाला साइड क्या है 12, कट किया गया साइड क्या है L। बहुत ही आसान है। सेंट्रॉइड के अबाउट जस्ट अभी अभी हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए तो थे, ml²/12। तो बड़े वाले बॉडी का मास है 4m, लेंथ है 12 का स्क्वायर ml²/12। अब इसको काट के हटा दिए हैं, उसका लिख लो आप ml²/12। अब तो बहुत ही आसान है, ये आ जाएगा 4 × 4 16, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 15/12 ml² हो गया।
यही क्वेश्चन था जेईई मेंस का। ठीक है, चलो छाप दो।